दोस्तों, जिसका इंतजार आप लोगों को काफी समय से था वो सीरीज आपके लिए आ चुका है। यहाँ पे आपको 60 प्लस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्किट मिलेगा। इस पूरे सेक्शन को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें हमने आपको पहले सेक्शन में बेसिक कंट्रोल सर्किट कवर करवाया है। उसके बाद दूसरे सेक्शन में मोटर कंट्रोल सर्किट, तीसरे सेक्शन में टाइमर लॉजिक, उसके बाद में फिर यहाँ से आप देखेंगे मैंने सेंसर बेस्ड सर्किट और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्किट, ये सारे सर्किट्स कवर करवाने का कोशिश किया है। टोटल इसमें आपको 60 प्लस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्किट मिलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं मॉड्यूल नंबर 1 से, जिसमें कि हम बेसिक कंट्रोल सर्किट के बारे में समझेंगे। देखिए, जो भी सर्किट हमको बनाना है, इस पूरे सर्किट को मैं यहाँ पे इमेज के साथ बनाऊंगा। उसके बाद फिर इस सर्किट का हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए हमने सिमो रिले सॉफ्टवेयर का यूज किया है। जैसे मान लीजिए कि हमको एक सिंगल पुश बटन से ऑन ऑफ सर्किट बनाना है, तो इस सर्किट को पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पे पूरा पुश बटन, इंडिकेटर, जो जैसा कंपोनेंट होता है मैं इमेज के साथ में आपको ड्राइंग बना के दिखाऊंगा, जिससे कि अगर आपको खुद से ड्राइंग बनाना हो, खुद से वायरिंग करना हो तो मुश्किल ना हो। यहाँ पे पहले मैं उसका वायरिंग करूंगा, जैसे कि सिंगल पुश बटन ऑन ऑफ की बात है। अब अगर इसका वायरिंग करना है तो आपको भी पता है कि जब सिंगल पुश बटन से किसी इंडिकेटर को ऑन ऑफ करना होता है, तो यहाँ से सबसे पहले जो हमारे पास लाइन सप्लाई होता है उसको हम पुश बटन में देते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए ये हमारा लाइन सप्लाई हुआ। अभी ये लाइन सप्लाई फिर यहाँ से अगर पास होगा तो ये लाइन सप्लाई जाता है इंडिकेटर में। तो ये पुश बटन के दूसरे साइड से निकल के आ गया इंडिकेटर में। इंडिकेटर के दूसरे साइड में हमको देना होता है न्यूट्रल सप्लाई। तो इस साइड में हमने दे दिया न्यूट्रल सप्लाई। अब इसके बाद में मान लीजिए कि इसको हमको टेस्टिंग करना है कि क्या ये सर्किट सही है या नहीं सही है। तो इसकी टेस्टिंग करने के लिए हमको क्या ओपन करना है, सिमो रिले सॉफ्टवेयर। ये जो सिमो रिले है, ये आपका वायरिंग का प्रैक्टिकल करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है। इस सिमो रिले सॉफ्टवेयर को मैं इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ अपने डेमो क्लास में। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आपको हर एक चीज मिलेगा, लाइन न्यूट्रल सप्लाई, उसके बाद में रिले, पुश बटन। मान लीजिए कि मैंने यहाँ से लाइन और न्यूट्रल सप्लाई ले लिया, क्योंकि कोई भी लोड ऑपरेट करने के लिए लाइन न्यूट्रल सप्लाई चाहिए होगा। उसके बाद हमको चाहिए पुश बटन, तो यहाँ से मिलेगा पुश बटन। और हमको चाहिए इंडिकेटर, तो यहाँ से मिल जाएगा इंडिकेटर। इस पुश बटन पे हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से रोटेट कर लेते हैं, इंडिकेटर को भी रोटेट कर लेते हैं। ये लाइन सप्लाई जो है पुश बटन में जाएगा, पुश बटन से इंडिकेटर में जाएगा, और इंडिकेटर का दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल पे कनेक्टेड हो जाएगा। सेम वैसे ही वायरिंग हमने किया जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। एक्चुअल में जो वायरिंग था, सेम वही वायरिंग यहाँ पे किया गया है। इसकी टेस्टिंग करने के लिए आपको यहाँ से प्ले का बटन प्रेस करना है। जब हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो इंडिकेटर ऑन होगा, जब इस पुश बटन को रिलीज करेंगे तो इंडिकेटर ऑफ होगा। ये जो पुश बटन हमने लिया अभी, ये मैंने ये नो पुश बटन लिया। हो सकता है कोई सिंगल पुश बटन ऑन ऑफ एनसी के थ्रू करना चाहता हो। अगर जो एनसी के थ्रू कनेक्ट करना चाहता होगा, तो जो ये एनसी पुश बटन है, इस एनसी पुश बटन के एक टर्मिनल पे लाइन सप्लाई देना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे एक टर्मिनल पे लाइन सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में ये जो लाइन सप्लाई है, ये जस्ट यहाँ से पास होगा इस पुश बटन के थ्रू, और ये जाएगा इंडिकेटर के पास में। और इस इंडिकेटर के पास में जाने के बाद में इंडिकेटर के दूसरे टर्मिनल पे न्यूट्रल कनेक्ट होगा। अब देखो, जो एनसी पुश बटन के थ्रू इंडिकेटर होगा ये ऑलरेडी ऑन रहेगा, क्योंकि एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज और एनो का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। तो एनसी पुश बटन से जो भी लोड हमारा कनेक्टेड होगा वो पहले से चलता रहेगा। जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तब वो ऑन होना बंद हो जाएगा। अगर इसका सर्किट आपको बनाना है तो यहाँ से सिमो रिले ओपन करते हैं। आप देखिए, मैंने यहाँ से एक एनसी पुश बटन ले लिया। जो जो मैं वहाँ पे पुश बटन लिया हूँ उसका यहाँ पे सिंबल दिया गया है। तो यहाँ से मैं एक एनसी पुश बटन को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गया एनसी पुश बटन। इस एनसी पुश बटन को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से मैंने एक इंडिकेटर ऐड कर लिया, क्योंकि हमको एनसी पुश बटन से इंडिकेटर ऑन करना है। उसके बाद इसको भी लाइन न्यूट्रल चाहिए, तो यहाँ से हमने लाइन सप्लाई ले लिया और यहाँ से हमने न्यूट्रल सप्लाई ले लिया। मतलब ये लाइन न्यूट्रल जो हमारा है, मैंने इसको भी यहीं से कनेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे देखिएगा, अगर इसको मैं ऑन करूंगा तो ये वाला एनसी पुश बटन वाला इंडिकेटर पहले से ऑन है, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज है। अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो इंडिकेटर ऑफ हुआ, फिर से मैंने रिलीज किया तो इंडिकेटर ऑन हुआ, इसको मैंने ऑन किया तो ऑन हुआ। लेकिन ये आपका येनो है, इसको जब मैं प्रेस करता हूँ तब इंडिकेटर ऑन होता है। आप इंडिकेटर का कलर भी चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए, जो स्टॉप इंडिकेटर होता है वो रेड होता है, जो स्टार्ट होता है वो ग्रीन होता है। तो मान लीजिए यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैंने ग्रीन कलर कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ, अगर इस बटन को प्रेस करता हूँ तो ये इंडिकेटर ग्रीन ऑन होगा। अगर इस पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो ये इंडिकेटर ऑफ हो रहा है। मतलब एनसी का मतलब हुआ नॉर्मली क्लोज और एनओ का मतलब हुआ नॉर्मली ओपन। तो इसी तरीके से अभी तो मैं सिर्फ आपको एक सर्किट समझाया हूँ जिसमें सिंगल पुश बटन लैंप कंट्रोल था। ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ से येनो पुश बटन के बारे में, एनसी पुश बटन के बारे में, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, लिमिट स्विच, हर एक लेक्चर्स, फिर मोटर कंट्रोल सर्किट के बारे में पूरा लेक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं
तो अभी ही हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको एक कोर्स मिलेगा 60 प्लस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्किट, और इसका प्राइस बहुत ही कम, मात्र 149 मैंने रखा है। आप वहाँ से जा करके और परचेज कर सकते हैं। आपको ये जो नोट्स मैं इसमें ड्राइंग बना रहा हूँ, ये पूरा नोट्स वहीं पे मिलेगा, आपको सभी लेक्चर्स वहीं पे मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, आपको उस कोर्स पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो अभी ज्वाइन करिए, क्योंकि ये ऑफर बस कुछ ही समय के लिए है। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में ऐप के अंदर। ओके, थैंक यू।